नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी। तरुण सर, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। फेड की बैठक भी है, सबको इंतजार है कि ब्याज दरों में कटौती होगी या नहीं होगी। हालांकि जो संभावना आ रही फेड वॉच की वो 90% तक हो गई है। सर, अगर ब्याज दरों में कटौती होती है या नहीं होती है तो क्या सोने चांदी पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर कटौती होती है, क्या सोना चांदी का भाव और बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या? देखिए, अल्टीमेटली फेड कभी भी मार्केट को सरप्राइज नहीं करता है। जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट हाइक और कट 70% से ज्यादा होती है, वो डन केस होता है। तो अल्टीमेटली ये बात तय है कि रेट कट होना है 25 बेसिस पॉइंट से। इसी कारण से हमने डॉलर इंडेक्स में मंदा और गोल्ड सिल्वर में फिर से तेजी आते हुए देखी। लास्ट 1 वीक से मार्केट दायरे का हो चुका है, क्योंकि अब इवेंट कंफर्म्ड है। अब देखना चाहेगा एग्जैक्टली उनके प्रोजेक्शंस क्या आते हैं, 2026 में कितने रेट कट के प्रोजेक्शंस आते हैं। दैट विल ड्राइव द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। साइमल्टेनियसली अभी जो रिप्लेसमेंट का न्यूज़ है पवेल का मई में होगा, तो अल्टीमेटली ट्रम्प के अलाई के साथ होगा, तो वो एक्चुअली अग्रेसिव पेस ऑफ रेट कट को प्रमोट करेगा, तो वो गोल्ड के लिए फर्दर पॉजिटिव हो जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जिस तरह से फर्दर एस्केलेटिंग है, दैट इज आल्सो सपोर्टिंग। सो अल्टीमेटली इवेंट प्राइस्ड इन है, मार्केट दायरे का है। अब दायरे को मैं समझाना चाहूंगा। 4161 से 4265 का कॉमेक्स स्पॉट का दायरा है। 4160 नहीं काटेगा, आप मानिए ना मानिए, अगला बिग मूव ऊपर की तरफ ही आएगा। द मोमेंट 4265 के ऊपर गया, नया हाई इसमें बनने के आसार हो जाएंगे। कमिंग टू द सिल्वर, सिल्वर में भी हमने देखा $56 से $59.30 के बीच में क्रिस क्रॉस कर रही है। $56 जब तक सिल्वर नहीं काटेगी, तैयारी हो रही है नए हाई बनने की। ड्रॉप पर हम इसको भी बाय करेंगे, बेनिफिशियल रहेगा। व्हाट इफ अगर $56 कटता है और 4160 अगर कॉमेक्स स्पॉट कटता है, देन हो सकता है $150 का करेक्शन गोल्ड में आ जाए अराउंड 4000, बट मेजर ट्रेंड फिर भी तेजी का रहेगा। साइमल्टेनियसली अगर $56 के नीचे चांदी जाएगी, शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगा 5450 के लिए और 5250 के लिए। जब तक 5250 के नीचे कॉमेक्स स्पॉट में डेली बेसिस पे चांदी क्लोज नहीं देगी, अल्टीमेटली इसका जो मेजर ट्रेंड है तेजी का रहेगा और हमारा जो टारगेट है $70-75 का, उसको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। तमाम फंडामेंटल्स है, फैक्टर्स है और टेक्निकल्स लेवल्स है जो सर ने बताए गोल्ड और सिल्वर के। सर, गोल्ड की अगर बात की जाए तो क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है आपकी ओर से? सी वॉलेटिलिटी काफी कम है, दैट इज गुड फॉर द मार्केट। आप साइडवेज मार्केट है, आप बेनिफिट रीप कर सकते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, 1,29,000 से 1,31,500 का रेंज है जिसमें प्राइस एक्टिविटी हो रही है। जब तक 1,29,000 के नीचे प्राइस नहीं जाएंगे, एमसीएक्स में भी करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। रुपी का जो कंसिस्टेंटली वीकनेस है वो फर्दर फ्यूल कर रहा है बाइंग इंडियन गोल्ड के अंदर। 1,29,500-300 के आसपास का अगर भाव मिलता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 1,28,500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, माफ कीजिएगा, 1,28,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ नियर टर्म टारगेट 1,31,500, उसको ब्रेक किया तो 1,35 सून। जी बिल्कुल, गोल्ड जो है बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी। 1,29,500 पर खरीदारी करनी है। 1,31,500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकेंड टारगेट 1,34,000 रहेगा। इसके ऊपर बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, ये सर की राय है। लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं कुछ चीज़ें और भी आपसे समझना चाहूँगा। लास्ट वीक अगर देखें, WGC की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि 2026 में जो गोल्ड है 15 से 30% बढ़ सकता है। उसके लिए तमाम कंडीशंस का जिक्र किया गया है कि अमेरिका में ब्याज दरें घटने से और जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कंटिन्यू रहता है, यूएस में महंगाई बढ़ती है, अगर ये सब सिनारियो नहीं दिखता है तो 15 से 20% सस्ता भी हो सकता है। सर, आप कैसे देख रहे हैं अगला साल गोल्ड के लिए? आई थिंक नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऐसा कुछ अभी मेरे को लगता नहीं अगले 3 या 6 महीने के अंदर स्टोरी चेंज होगी। जब तक रेट कट में पॉज नहीं होगा यूएस के अंदर, तब तक गोल्ड का भाव बढ़ना है, ये क्लैरिटी है। जियोपॉलिटिकल एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, आते जाते रह रहे हैं। क्या पता कल को कुछ फर्दर टेंशंस कहीं से इमर्ज होके आ जाए, तो मे भी हो सकता है कि फर्दर बाइंग मिले। तो अभी मुझे लगता नहीं कि फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में
कुछ इकोनॉमिक साइड में कंडीशन चेंज होगी, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ, डी ग्रोथ, सॉफ्ट लेबर मार्केट या स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो इकोनॉमिक ट्रिगर्स है ना, ओवरनाइट चेंज नहीं होते। इट टेक्स अ टाइम टू गेट वर्सन और इम्प्रूव। सो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ तो सॉलिड रहेगा, सेकेंड हाफ इट्स टू अर्ली टू से, बट जिस तरीके से मार्केट का थीम है दैट विल कंटिन्यू, एंड नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड सिल्वर विल डू गुड। जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये तरुण सर की राय है। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, हम लोग सिल्वर पर बातचीत करना चाहेंगे थोड़ा सा आपसे। इस साल जो दिसंबर महीना चल रहा है, इस साल का आखिरी मंथ है, क्या वापस से इस मंथ में कहीं दिख रहा है क्या टेक्निकल चार्ट पे कि बड़ा मूवमेंट दिखाई दे सकता है, फिर से तेजी दिखाई दे सकती है प्राइजेस में? या आई थिंक देखिए, मार्केट ने $45 से $59 तक वन साइडेड रैली दिया। अभी कंसोलिडेशन है, नेक्स्ट मूव टिपिकली राइस के बाद में जब कंसोलिडेशन होता है, नेक्स्ट मूव जो होता है अपसाइड ही आता है, एंड उसकी तैयारी हो रही है। बेस मेटल्स काफी अच्छा कर रहा है, मार्केट वेट कर रहा है कि एग्जैक्टली FOMC का टोन कैसा रहेगा, और एग्जैक्टली मुझे लगता है बिफोर FOMC's आउटकम, मेरे को आज जॉल्ट का डेटा यूएस के अंदर एम्प्लॉयमेंट का, देन दैट विल आल्सो गिव पुश द प्राइसेस हायर, क्योंकि वो नेगेटिव आना है यूएस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है आज या कल के अंदर सिल्वर फिर से न्यू हाई बना सकता है। जी बिल्कुल, आज या कल के अंदर सिल्वर फिर से न्यू हाई बना सकता है, यानी यहाँ से फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। ये बड़ी राय है तरुण सर की। तो आप लोग सिल्वर पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। जो भी दर्शक इस शो के साथ जुड़े हुए ये शो देख रहे हैं, उन्हें यही है तरुण सर का सजेशन कि आप लोग सिल्वर पर नज़र बनाकर चलें। तरुण सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा सिल्वर को ही लेकर। UBS जो है एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले साल सिल्वर की जो डेफिसिट है 293 मिलियन ऑन्स रहने की संभावना दिख रही है। इस साल जो डेफिसिट है 95 मिलियन ऑन्स के आसपास। तो अगर डेफिसिट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा अगले साल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सिल्वर अगले साल 2.5 के आसपास दिखना चाहिए, 2.5 लाख के आसपास। वेल यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। लास्ट 5 इयर्स के अंदर सिल्वर मार्केट में जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डेफिसिट रहा है वो अराउंड 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस का रहा है, और इस साल रहने की जो उम्मीद है, हमारा जो प्रोजेक्शन है, इट कुड बी अराउंड 180 मिलियन ऑन्सेस। फाइन। सो अल्टीमेटली जो कि लास्ट 5 ईयर के एवरेज से ज्यादा है, और अभी जिस तरीके से सप्लाई स्क्वीज है, मार्केट में पैनिकिंग सिचुएशन है, लोग इस तरह से अग्रेसिवली डिमांड कर रहे हैं, नो डाउट आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि नेक्स्ट ईयर का डेफिसिट डबल ना हो जाए कंपेयर टू द 5 ईयर एवरेज और दिस ईयर्स डेफिसिट। सो प्रॉब्ली मुझे भी ऐसा लगता है 250 से लेकर 300 मिलियन ऑन्स का डेफिसिट नेक्स्ट ईयर में गोइंग फॉरवर्ड होना चाहिए। 2.5 लाख तो प्रॉब्ली हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में ही देखने को मिल जाए। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि इंडियन मार्केट में 3 लाख का भी प्राइस देखने को मिले। जी बिल्कुल, 3 लाख का भी लेवल दिखाई दे सकता है सिल्वर का। यानी यहाँ से तरुण सर सिल्वर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। हम लोग देख भी रहे हैं प्राइजेस में अच्छी खासी मूवमेंट भी देखने को मिली। प्राइजेस इस साल तो लगभग 100% से ज़्यादा के अपसाइड दिखाया सिल्वर ने। गोल्ड में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। सर का अनुमान है कि अगले साल भी गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अमृता जी का सवाल है, इज दिस राइट टाइम टू इन्वेस्ट सिल्वर ETF फॉर लॉन्ग टर्म? Yeah, ultimately, if we are looking for long term, certainly every price is the good price, and if she is a like long term investor, then certainly she should have silver in her portfolio, and it is going to give marvelous return in the coming years. ओके सर, एक सवाल और था, अलका जी का है। उनका कहना है कि सिल्वर तो हाई पर है, बट सिल्वर वीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, क्यों? वेल, कैचअप रैली विल कम, मिलेगा मूवमेंट देखने को। मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये सर की राय है। और सर, फिजिकल इन्वेस्टर्स को क्या सजेशन देंगे जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन्हें इस लेवल पे एंट्री लेनी चाहिए? आई थिंक किसी भी नेगेटिव न्यूज के चलते शार्प करेक्शन जब भी देखने को मिले टू द लेवल ऑफ 1,70,000 और नियर बाय, वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है जब तक कि 1,60,000 के नीचे सिल्वर के प्राइस इंडियन मार्केट में क्लोज नहीं देंगे, मेजर जो टोन है वो बुलिश ही रहेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड द मोमेंट 1,85,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन किए, 2 लाख दूर नहीं, और उसके बाद में अगर मैं
कहूंगा कि सरप्राइज भी नहीं होगा अगर हाँ 2.25 भी वन साइडेड देखने को मिल जाए ऑनगोइंग मोमेंटम के अंदर। तो 1.70 1.75 का वेट करें, वहां पर आए तो बाय करें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और अगर 170 पर बाय करते हैं, 2.25 2.50 का भी प्राइस मिलता है तो काफी अच्छे रिटर्न्स हो जाते हैं। जी बिल्कुल, लंबी अवधि के नज़रिए से अगर देखें तो अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। सिल्वर को लेकर तरुण सर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, तो आप लोग इस पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपकी क्या राय है, क्या व्यू है शॉर्ट टर्म में क्रूड ऑयल को लेकर? मैं अभी भी इसके अंदर बियरिश हूँ। मार्केट में कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो उसके चलते जो प्राइस का मूवमेंट है वो इट्स काइंड ऑफ अ डेड कैट बाउंस आता है, उसके बाद फिजल आउट हो जाता है। अभी जिस तरीके से रिसेंटली यूएस और वेनेजुएला का स्टैंड ऑफ हुआ, उसके चलते लग रहा है कि वेनेजुएला से सप्लाई हिट कर सकती है। वो हार्ड ऑयल पंप करते हैं और मेनली चाइना को वो सेंड करते हैं 1.1 मिलियन बैरल पर डे। वो लग रहा है ऑफ मार्केट हो सकता है, बट अभी हुआ नहीं है। यूक्रेन रशिया बहुत लॉन्ग स्टोरी है। अभी देखिए ये हाल है मार्केट के अंदर, ओपेक प्लस को स्टेटस को रखना पड़ा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, उनको कट करना पड़ेगा अगर प्राइस को पॉप अप करना है, अदरवाइज ये रुकने नहीं वाला, गिरने ही वाला है। साइमल्टेनियसली देखिए अभी रिसेंटली सऊदी अरबिया ने अपना जो अरबियन लाइट ऑयल है उसका एशियन मार्केट का जो ऑफरिंग किया है प्राइस का, वो 5 ईयर के लोएस्ट लेवल पे किया है, विच इज हिंटिंग कि मार्केट के अंदर कितना सप्लाई गिलट है। डेट इज वाई जो की एजेंसीज है ऑयल की, दे आर प्रोजेक्टिंग ऑयल मार्केट का जो सप्लाई है वो डिमांड से 4 मिलियन बैरल पर डे नेक्स्ट ईयर ज्यादा रहेगा। ऐसे मार्केट के अंदर जब तक कि डिमांड टिपिकली इतना डिविएट नहीं करती है, इट्स अ डिविएशन इन द सप्लाई जो कि कमोडिटी के प्राइस को ड्राइव करते हैं। वी हैव टू हैव अ ऑफ अराउंड 2 to 3 मिलियन पर डे ऑफ ऑयल्स फ्रॉम द मार्केट, तभी इसके अंदर तेजी आएगी, अदरवाइज तो ये 2 दिन बढ़ेगा आएगा नीचे ही। मैं भी इस बात से सहमत हूँ, 5500 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक एमसीएक्स में 5500 के ऊपर नहीं जाएगा इसके हालात नहीं बदलेंगे। 5400 5450 मिले आप सेल कीजिए। 5100 से लेकर 4950 का बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट वो टिकेगा नहीं। जी बिल्कुल, ये क्रूड ऑयल पर राय है। तरुण सर, शॉर्ट में व्यू दीजिएगा, क्या लेवल्स देख रहे हैं नेचुरल गैस में आप? मैं वेट करूंगा क्योंकि जो मिड दिसंबर का फॉरकास्ट है वो वार्मर देन नॉर्मल है, जिसकी वजह से कल से लेकर आज तक हमने 9-10% का करेक्शन आते हुए देखा है। अभी मेरा ऐसा मानना है 420 से लेकर 400 का सपोर्ट जोन है। अगर इन पर प्राइस रुकते हैं तो फिर मैं बाइंग साइड में जाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि विंटर कमोडिटी है। जैसे ही अगेन वेदर फॉरकास्ट कूलर देन नॉर्मल आएंगे प्रोजेक्शन, इसमें फर्दर प्राइस पॉप अप होते हुए नजर आएंगे। बट कल के मूवमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी सेफर कि हम 420 से 400 के आसपास आने का वेट करें, वहां पे प्राइस स्टेबल हो तो बाइंग में जाएं। 400 के नीचे क्लोज हुई तो इसकी तेजी गई। जी बिल्कुल, ये नेचुरल गैस पर तरुण सर की राय है। तरुण सर, जिंक पर क्या व्यू रहेंगे, कॉपर जिंक पर शॉर्ट व्यू? 3 महीने पहले आपने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, क्या कॉपर के प्राइस निकल के प्राइस से ऊपर जाएंगे? अभी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो गई है। 900 की चीज 1100 है। किसी ने सिंगल लॉट भी बाय किया होता तो अल्टीमेटली 5 लाख का प्रॉफिट होता उसको। अभी भी मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ईयर चाइना का डिमांड 4% से बढ़ेगा। साइमल्टेनियसली देखिए एक्स यूएस के बाहर जो इन्वेंट्री है वो बहुत टाइट सिचुएशन बता रही है। ऑलरेडी हमने देखा है सप्लाई साइड काफी टाइट है, रनअप विल कंटिन्यू। पोजिशनल प्ले करें इसके अंदर, कोई भी करेक्शन देखिए आज रिस्क ऑफ मोड है। कल भी मार्केट में हमने देखा स्टॉक मार्केट में गिरावट था, आज भी क्लूज ग्लोबल अच्छे नहीं है तो इस वजह से नीचे है। 1075 से 1070 के बीच में अगर कॉपर के प्राइस मिलते हैं तो कहूंगा कि गोल्डन लेवल होंगे बाय करने के। 1050 के नीचे जब तक क्लोज नहीं देगा कॉपर में बिकवाली ना करें। अब तैयारी हो रही है 1150 की, और देखिएगा प्रॉब्ली अगले 2-3 महीने बाद निकल से तो ऊपर ही होंगे प्राइस। जी बिल्कुल, कॉपर में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। 1150 के टारगेट के लिए अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ये तरुण सर की राय है। तरुण सर, आपके पास आना चाहूंगा, कोई डिस्क्लेमर रहेगा आपकी ओर से? या गोल्ड सिल्वर में मेरा फिजिकल में पोजीशन है, डेरिवेटिव में मेरा कोई पोजीशन नहीं है। ये हमारा इन हाउस व्यू है, इसके बेसिस पे हमने अपने क्लाइंट को सजेशन दिया हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू।